एक ऐसा श्लोक जो करुण रस से भरा है, जिसे सुनते ही आंखें नम हो जाती है। यदि आपको हृदय परिवर्तन कैसे होता है ये जानना है तो कहानी को अंत तक सुनो। तो क्या आप जानते हैं, एक ऐसा राजा जिसने भारत के इतिहास में अमिट छाप छोड़ी, उसे उसके ही परिवार ने बचपन में मरवाने का आदेश दे दिया था। हाँ, वही महान विद्वान और न्यायप्रिय राजा था भोज। आज हम जानेंगे उस हृदय स्पर्शी घटना की कहानी, जिससे न केवल एक बालक की जान बचाई बल्कि इतिहास की दिशा भी बदल दी। मालवा की धरती, जहां शासन कर रहे थे परमार वंश के राजा सिंधुल। उनकी रानी थी सावित्री। उन्हीं के घर जन्म हुआ एक तेजस्वी बालक का वह था भोज। कुछ वर्षों बाद राजा सिंधुल का देहांत हो गया। राज्य की बागडोर संभाली उनके भाई यानी भोज के काका मुंज ने। मुंज स्वयं पराक्रमी और योग्य शासक थे, परंतु एक भविष्यवाणी ने उनके मन में भय उत्पन्न कर दिया। क्योंकि ज्योतिषियों ने कहा था, 50 पंचवर्षाणि सप्तमासद्दिनत्रयम् भोजराजेन भोक्तव्यः सगौड़ो दक्षिणापथः। यह बालक भोज आगे चलकर महान सम्राट बनेगा। उसका यश सूर्य की भांति फैलेगा और वह 55 साल 7 महीने 3 दिन तक राज्य करेगा। बस यहीं से शुरू हुआ डर, डर कि कहीं यह बालक भविष्य में मेरे पुत्रों के लिए संकट न बन जाए। एक दिन गुप्त रूप से मंत्री को बुलाकर मुंज ने आदेश दे दिया, इस बालक को वन में ले जाओ और इसका अंत कर दो। मंत्री स्तब्ध रह गया, पर राजा की आज्ञा टालना आसान नहीं था। वह मासूम बालक भोज को वन में ले गया, परंतु उसके तेजस्वी चेहरे और निडर आंखों को देखकर मंत्री का हृदय भी कांप उठा। उसने सच्चाई बता दी। तब बालक भोज ने एक आश्चर्यजनक कार्य किया। उसने मिट्टी से एक पत्ती उठाई, उस पर एक संदेश लिखा और मंत्री से कहा, इसे काका को पहुंचा देना। उस पत्ती पर लिखा था, राज्य, वैभव और सत्ता ये सब क्षणभंगुर है। राजा मांधाता, रघु युधिष्ठिर जैसे महान सम्राट भी सब कुछ यहीं छोड़कर चले गए, तो फिर इस बालक से डर क्यों? जब मुंज ने वह संदेश पढ़ा, उनकी आंखें नम हो गई। उन्हें एहसास हुआ, जिस बालक को वे मृत्यु के घाट उतारना चाहते थे वह तो ज्ञान और वैराग्य का सागर है। तुरंत सैनिकों को भेजा गया। भोज को सुरक्षित वापस लाया गया। मुंज ने उसे गले लगाया और कहा, आज से तुम केवल मेरे भतीजे ही नहीं, इस राज्य का भविष्य भी हो। आगे चलकर वही बालक बना महान न्यायप्रिय विद्वान सम्राट राजा भोज। उनके नाम से आज भी कहावत प्रसिद्ध है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंग तेली। उन्होंने धारा नगरी को विद्या का केंद्र बनाया, अनेक ग्रंथों की रचना की और भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अपना नाम लिखवाया। अब सुनते हैं वह श्लोक। मांधाता स महीपति कृतयुगालंकार भूतो गतः सेतुर्येन महोदधौ विरचितः क्वासौ दशास्यांतकः अन्ये चापि युधिष्ठिर प्रभृतयः याता दिवं भूपते नैकेनापि समं गता वसुमती नूनं त्वया यास्यति। कृतयुगालंकार भूतो स मांधाता महीपति गतः का अर्थ है कि कृतयुग को अलंकार आभूषण जैसा था, वह मांधाता राजा ऊपर चला गया। ये न महोदधो सेतु विरचिता सो स दशस्य अंतकः क्व। जिसने लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बनवाया, वह रावण का अंत करने वाला राम कहाँ गया? और भूपते युधिष्ठिर प्रभृतयः अन्ये चापि दिवं याताः। हे राजन, युधिष्ठिर इत्यादि पांडव और अन्य राजा भी स्वर्ग चले गए। तो एकेन समम अपि वसुमती न गता नूनम त्वया यास्यति। एक के साथ भी किसी का राज्य नहीं चला गया जो आप ऊपर ले जाने वाले हो। तो इस श्लोक का अर्थ बहुत गहरा है। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? ईर्ष्या और भय मनुष्य को अंधा बना देते हैं।
परंतु ज्ञान और विनम्रता पत्थर दिल को भी पिघला सकती है। और सच्ची महानता उम्र से नहीं, विचारों से तय होती है। यदि आपको यह प्रेरणादायक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय इतिहास, जय संस्कृति, जयतु संस्कृतम।